सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफ फॉर फिजिक्स। ग्राफ जो जूनियर बच्चों को 6th-7th में जो पियर्सन हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए जितनी भी जरूरतें हैं, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड मोशन हम कर चुके हैं, मोशन में बहुत सारा पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अभी बैक टू बैक बहुत सारा मोशन में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले मेरा मानना है कि कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्वेश्चन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है ना, उसको पहले फुलफिल करना चाहिए। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा रिक्वायरमेंट है मैथमेटिकल टूल्स, ग्राफ्स, इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट्स। ओके, ये सारा चीज हमें न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी होता है। यूनिट्स का कॉन्सेप्ट होना, हमें कन्वर्जन आना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग अभी क्लास 6 और 7 में हम लोग बेसिक कोशिश क्या करेंगे कि हमारा बेस बहुत स्ट्रांग हो जाए। बेस स्ट्रांग करने का मतलब है कि हम जो भी पढ़ें वो हमें बहुत अच्छे से सब कुछ आता हो। ओके, सो वी मस्ट वर्क ऑन द कॉन्सेप्चुअल पार्ट। सो ग्राफ को पढ़ने से पहले वी मस्ट नो द कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या जानना चाहिए हमें? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो बहुत सारे बच्चों को मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया हुआ है, और जो लोग नहीं जानते हैं आज वो लोग जान लेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या। ठीक है, let's say we have two lines. Okay, one is a horizontal line and one is vertical line. So this is an horizontal line, and this blue one is this green one is a vertical line, and this blue one is horizontal line. Okay, सो हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से हम लोग बहुत सारा चीज देख सकते हैं, नेट पे भी हम लोग को मिलेगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे हर चीज खुद से ड्रॉ करने का। सब लोग अपना अपना कॉपी ओपन कीजिए, और हम जैसे जैसे ड्रॉ कर रहे हैं वैसे वैसे आप सब करेंगे मेरे साथ। ठीक है? हाँ, आई कैन वेट, नो इश्यूज। मैं वेट करूंगा, आप लोग सब लोग अपना कॉपी निकालो और साथ में मेरे ड्रॉ करो। ठीक है, ये हमने जो अभी लिया है ना दो, एक ग्रीन कलर का है एक वर्टिकल लाइन, और एक ब्लू कलर का है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो ये क्या है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला लाइन क्या है हमारा? वर्टिकल बोलते हैं। जो ऊपर से नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। और जो लेफ्ट टू राइट जाता है उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। याद रहेगा, टॉप टर्म यानी ऊपर से नीचे वाले लाइन को बोलते हैं वर्टिकल, एंड लेफ्ट टू राइट वाले लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो हमने दो लाइन दिया है, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो लाइन का मतलब हम जानते हैं कि लाइन क्या होता है? जो दोनों तरफ क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। यानी कि ये ऊपर की तरफ इन्फिनिटी भी होगा और नीचे की तरफ भी क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। समझ रहे हैं? इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब होता है कि उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, लाइन किसको कहते हैं? लाइन उसको कहते हैं जिसका दोनों तरफ क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, मतलब अनंत दूरी होता है, जिसको हम लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। रे किसको कहते हैं? जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरी तरफ क्या हो? इनफाइनाइट हो। और हम लोग लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? पढ़े होंगे आप लोग। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? दोनों तरफ पॉइंट्स क्या होता है? फिक्स होता है। अगर ए है तो ये बी होता है। ठीक है, तो ये तीन तरह का चीज हम लोग जानते हैं। ठीक, तो कहने का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग को अभी करना है वो क्या है? हम लोग का एक लाइन ले रहे हैं। ठीक है, तो जो हम लोग वर्टिकल लाइन लेते हैं, इसको ऊपर पे पार्ट को हम लोग y लेते हैं, और नीचे के पार्ट को हम लोग y डैश लेते हैं। y डैश। वैसे ही अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उधर इसको हम लोग लेते हैं प्लस इन्फिनिटी एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या होता है? माइनस माइनस। इन्फिनिटी। इधर प्लस इन्फिनिटी लेते हैं उसको x बोलते हैं, और जिधर हम लोग माइनस इन्फिनिटी लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल X डैश बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हर पॉइंट इस x और y एक्सिस के लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे नंबर लाइन की तरह। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया, इसको हमने बोला 1 + 1, यहाँ किया हमने बोला, फिर इक्वल लिया 3, फिर यहाँ पे इक्वल लिया 4। सब लोग करते चलिए मेरे साथ। 5, फिर यहाँ पे लिया 6। मेरे साथ सब लोग कीजिए। फिर इधर भी हम लोग उतना ही डिस्टेंस लेंगे, दिस इज -1,
this is -2, this is -3, this is -4, this is -5। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ लेंगे। this is 1, this is 2, this is 3, 4, नीचे की तरफ क्या लेंगे, -1, फिर क्या लेंगे, -2, फिर क्या लेंगे, -3, फिर क्या लेंगे, -4। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? और ये जो बीच में जहां पे ये दोनों लाइन कटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक, यानी इस पॉइंट का अगर नाम हम लोग को लिखना होगा तो नीचे लिख देना है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, इस ओरिजिन के लिए x का वैल्यू भी 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है। बच्चों एक बात ध्यान देना, किसी भी पॉइंट को, अगर हमारा पॉइंट A है कोई, तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, x, y। मतलब क्या हो गया, पहले x का वैल्यू और उसके बाद y का वैल्यू दिखाते हैं। याद रहेगा, किसी भी पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहेगा सबको, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। यानी कि ये ओरिजिन के लिए x का वैल्यू कितना है, इस ओरिजिन के लिए अगर x का वैल्यू देखेंगे तो 0 और y का वैल्यू भी कितना है, 0। ठीक है, यानी इस ओरिजिन के हमेशा जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0,0 होता है। याद रहेगा इतना? कोई दिक्कत है किसी को? बताइए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो पहले क्या कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट पॉइंट ऑन एन एक्सिस। ठीक है, कैसे हम लोग पॉइंट को किसी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सपोज लेट एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है और एक पॉइंट D है। सबका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता। ठीक, A का कोऑर्डिनेट है 1, 2, B का कोऑर्डिनेट है -1, 2, C का कोऑर्डिनेट है -1, -2। ठीक, और D का कोऑर्डिनेट है या फिर ये एक काम कर लेते हैं 1, -2। ये 4 पॉइंट है, इसको हम लोग को क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ढूंढना है। तो पहले ए पॉइंट को हम लोग ढूंढते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो किसका वैल्यू होता है, एक्स का, और जो सेकेंड पॉइंट होता है, नंबर होता है, वो किसका वैल्यू होता है, वाई का। याद रहेगा? चलिए, ए का वैल्यू कितना है एक्स के लिए, 1, यानी कि ये जो पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये x का जो वैल्यू हो गया 1, कितना हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया x के लिए फॉर पॉइंट A, और y इसका कितना है, देखो 2। यानी कि हम लोग a का वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो y के हॉरिजॉन्टल, यानी y कंपोनेंट है 2 और x कंपोनेंट है 1, तो x के पैरेलल और y के पैरेलल हम लोग 2 लाइन खींचेंगे। ठीक, ये दोनों जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा यही हमारा पॉइंट हो जाएगा क्या, ए। इसका वैल्यू कितना है, 1, 2। कोई दिक्कत है किसी को, बताइए। नो सर। ठीक है, अगर हम लोग पॉइंट बी लेते हैं तो पॉइंट बी के लिए बताइए, तो x का वैल्यू कितना है, पॉइंट बी के लिए x का वैल्यू कितना है, -1, यानी कि -1 पे हम लोग एक लाइन को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन को खींच देते हैं। ठीक है, खींच दिया। अच्छा बताओ, y का वैल्यू कितना है, 2, यानी फिर हम लोग 2 पे क्या करेंगे। ठीक, देखो तो दोनों पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, P, और कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो तो C के लिए x का वैल्यू कितना है, -1, -1, और y का वैल्यू कितना है, -2।
ठीक, तो ये दोनों कहाँ पे मिल गया, इस वाले पॉइंट के लिए, तो वैल्यू कितना हो जाएगा -1 कमा -2। ठीक, अब डी पॉइंट के लिए देखो तो x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है -2। तो इसके लिए ये कितना हो गया, पॉइंट डी हो गया, जिसका वैल्यू कितना हो गया 1 कमा -2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? अब थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट लेते हैं, सपोज कर लो P लेते हैं, P लेते हैं 4 कॉमा 1। कोई दिक्कत है इसमें? बता दो बच्चों, कहां पे लेंगे इसको? 4 कॉमा 1, 4 के P के लिए x का वैल्यू कितना है? P के लिए x का वैल्यू कितना है? मैं फिर पूछ रहा हूं, P के लिए x का वैल्यू कितना है? 4 है कि नहीं है बताओ? तो बोल क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? ये हो गया 4, यानी 4 पे क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे परपेंडिकुलर। अच्छा, y का वैल्यू कितना है? 1। तो यहां से 1 से ले लेते हैं, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे, यानी कि ये कौन सा पॉइंट हो गया P, 4 कॉमा 1। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। Q पॉइंट ले लेते हैं 3 कॉमा 2। बताओ Q का 3 कहाँ है? x का वैल्यू कितना है Q के लिए? 3। तो 3 पे एक लाइन खींच देंगे। यस सर। ठीक, और y का वैल्यू कितना है? 2। ठीक है, तो ये y वाले वैल्यू को आगे ऐसे कर देंगे, तो कहाँ पे कैंसिल हुआ ये? इस वाले पॉइंट पे हुआ ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Q, और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 कॉमा 2। तो अब कोऑर्डिनेट पे कोई भी पॉइंट को आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसको कीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये क्वेश्चन मैंने दिया है, आप लोग रुक के इसको बना सकते हैं, फिर मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ए है, x के लिए ए के लिए x का वैल्यू कितना है 3, और y का भी वैल्यू कितना है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, x से 3 के एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, और दूसरा y से भी परपेंडिकुलर ले लेंगे, और ये दोनों कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ए 3 कॉमा 3। ठीक है, चलिए दूसरा लेते हैं b, -2 3। b के लिए देखिएगा x का वैल्यू कितना है -2 और y कितना है 3, यानी कि -2 का मतलब हो गया ये, तो -2 पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे, और ये y का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट b -2 कॉमा 3। ठीक है, अब आइए c के लिए, c के लिए हो गया -4 3। x का वैल्यू कितना है -4, यानी कि यहाँ पे, और y का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा -4, तो ये हो गया -4। ठीक है, और क्या कहते हैं, y का वैल्यू कितना है 3, तो y का वैल्यू 3 है ना, तो 3 से एक पैरेलल खींच दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों कहाँ पे मिला, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा c, -4 कॉमा कितना हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए पॉइंट डी पे, डी के लिए देखिए तो x का वैल्यू कितना है -2, और y का वैल्यू कितना है -3। तो -2 मतलब ये नीचे की तरफ, और -3 मतलब यहाँ इधर की तरफ। ठीक है, तो दोनों कैंसिल होके कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि डी पॉइंट कितना हो जाएगा -2 कॉमा -3। बताइए ये सब लोगों ने चेक किया अपना, सही है? देखो तो यस सर, हमारा सही है। करके लाना है। p का वैल्यू है सपोज करो 8 कॉमा 3, q का वैल्यू है -5 कॉमा
2, ठीक। R का वैल्यू है -2 -4, S का वैल्यू है ठीक 0,2, ठीक। उसके बाद M का वैल्यू है 0,5, N का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, N पॉइंट लेते हैं 5,0, ठीक। L का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 3,-3, ठीक। K का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग -4,2। ये आप लोग होमवर्क में करके आइएगा, हो जाएगा। ये क्या है, इसको ओरिजिन बोलते हैं और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा O से इसको रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, O से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और कितना इसका वैल्यू होता है, 0,0 होता है, ठीक है। तो ग्राफ के लिए पहले हम लोगों का जो बेसिक कोऑर्डिनेट था वो क्लियर है, किसी को दिक्कत है इसमें बताओ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन कर्व पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि मोशन में हम लोगों को जरूरत है इसका। कहाँ पे जरूरत है बाबू इसका, मोशन में। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करना बचा हुआ है, हम लोग अभी मोशन में थ्योरेटिकल चीजें पढ़े हैं, जैसे डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्पीड हुआ, वेलोसिटी हुआ, फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ा, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ा। अभी उस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने हैं, और उन न्यूमेरिकल्स पे, उन क्वेश्चंस पे हम लोग सबसे ज्यादा रिसर्च ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे करेंगे। तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस को बनाने से पहले हमें ग्राफ तो पहले आ जाए, हाँ, ग्राफ सीखेंगे तभी तो क्वेश्चंस कर पाएंगे ना बाबू। तो स्ट्रेट लाइन कर्व का जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको देखते हैं। यहां लिखते हैं इक्वेशन पूरा नहीं लिख पाए, इसको लिखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है। और इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, याद रहेगा हमेशा, ठीक। जैसे अगर ये नहीं समझ में आए तो हम लोग ये तो समझ सकते हैं ना, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सर ये तो हम लोग पॉलिनोमियल्स में पढ़े थे ना ग्राफ में। यस, हम पढ़े थे, क्लास 5-6 को भी हम सारा ग्राफ पढ़ाए थे ऑफलाइन में, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं, हम लोग एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखना, रिजल्ट क्या आएगा, ठीक। y तो y ही रहेगा, ठीक। यहां से अगर हम देखेंगे तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। x तो x ही रहेगा, ठीक। और c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, बताओ। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखो क्या आएगा। हमने लिखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और दूसरी तरफ हमने लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या होगा, y, ठीक। m इज इक्वल टू कितना आया, 2, x इज इक्वल टू कितना आएगा, x, एंड c इज इक्वल टू कितना आया, 1। बताइए तो इसमें कोई दिक्कत है, नो सर। बताओ बताओ। नो सर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, वही वाला इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं ना। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y कितना हो जाएगा, देखना, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो तो 3। When x is equal to -1, y कितना हो जाएगा,
2 इंटू -1 +1, ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू -1। When x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू कितना होगा देखना 1। कैसे होगा? तो 2 इंटू 0 +1 कितना आएगा इसका वैल्यू 1। When x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 +1 यानी कितना हो गया 5। When x इज इक्वल टू -2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो तो 2 -2 +1 कितना हो जाएगा -3। इतना समझ में आया कि नहीं? किसको नहीं समझ में आया बताओ? आया समझ में सबको? सर मुझे नहीं आया। तुमको नहीं आया लड्डू? लड्डू तुम ध्यान नहीं देता पढ़ाई पे। और किसको नहीं आया बताइए? विनायक यस सर। समझ में आया कि नहीं? सर आ गया। देखो अद्रित, हमारा मेन इक्वेशन कितना है इक्वल टू 2x + 1 है कि नहीं? यस सर। तो अगर हम x के जगह यहाँ पे 1 रख दें तो देखो तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा निकाल सकते हैं? यस सर। उसी तरीके से अगर x का वैल्यू हम लोग -1 रख दे तो y का वैल्यू कितना होगा? उसी तरीके से अगर x का वैल्यू हम लोग 0 दे देंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 2 दे दे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू -2 दे दे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब समझ में आया? हाँ समझ में आया। चलो, यानी कि x का वैल्यू हम डालेंगे तो उससे y का वैल्यू निकलेगा। चलिए आप लोग बताइएगा, बताइए तो x का वैल्यू जब -2 डाले थे तो y का वैल्यू कितना आया है? -3। वेरी गुड आदित्य। x का वैल्यू जब 2 डाले हैं -1 लेते हैं, x का वैल्यू -1 डाले हैं तो y का वैल्यू कितना आया है? x का वैल्यू -1। x का वैल्यू 0 डाले हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 1। x का वैल्यू 1 डाले हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 3। और x का वैल्यू अगर हम लोग 2 डाले हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 5। यहाँ तक कोई मैथ है? कोई मैथ नहीं है, यहाँ तक सिंपल इक्वेशन है, कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं। किए थे। चलिए ना एक बार कर लेते हैं। अब चलो इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं और इसको E मान लेते हैं। मान सकते हैं? अगर इसको मान लेते हैं तो बताइए A पॉइंट कितना है बताइए तो? x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। B का वैल्यू कितना है -1, C का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है। D का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 3 है। और E कितना है? x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 5। आप लोग इस सारे वैल्यू को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। चलिए 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से कीजिए तो सब आदमी। देखिए ए पॉइंट के लिए हम लोग देखते हैं x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू -2 यानी कि यहाँ पे हो गया और y का वैल्यू -3 यानी कि यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से इधर लेंगे और यहाँ -3 पे लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग x का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे, a का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो -2 और -3 यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा a और वैल्यू कितना हो जाएगा -2, -3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना?